स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, उसको सोल्व करने के क्या क्या तरीक़ाकार हैं। ये सारा कुछ हम आज की वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ये किस शक्ल में होती है, किस शेप में होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को कहते हैं। यानी कि ऐसी पॉलिनोमियल जो सेकंड डिग्री की होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर जो है वो नेगेटिव में भी ना हो और जिसकी पावर कभी भी, जिसमें वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव ना हो और जिसमें वेरिएबल की पावर कभी भी रैशनल नंबर ना हो, यानी कि बटे में ना हो, तो इसको कहते हैं हम पॉलिनोमियल। यानी कि हमारे पास अगर एक इक्वेशन है 2x की पावर 3 माइनस 5x इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए 2x की पावर -3 माइनस 5x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमारे पास जो पावर है, वेरिएबल की पावर है, उसके अंदर साइन क्या आ गया है? माइनस का साइन आ गया है। इसीलिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। या फिर अगर हमारे पास देखा जाए 2x की पावर 1/2 माइनस 5x इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशंस नहीं है। तो कोई भी ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास जो डिग्री होती है, वेरिएबल्स की डिग्री होती है, वो हमारे पास सबसे बड़ी डिग्री 2 होनी चाहिए, तो ऐसी हम इक्वेशन को कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे x² माइनस 5x इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास a, b और c क्या चीज़ है? a, b और c जो है ये हमारे पास बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से, यानी कि ये कोई भी हमारे पास रियल नंबर हो सकता है। और इसमें x जो है ये हमारे पास वेरिएबल होता है। इस इक्वेशन में मज़ीद जो है a और जो b होता है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स, और जो c है इसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो कांस्टेंट हमें पता है वो होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास चेंज ना हो, वेरिएबल वो होता है जिसकी हमारे पास वैल्यू चेंज हो जाए। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री जो हमारे पास वेरिएबल है वो क्या है? हमारे पास वो है x²। तो यानी कि हमारे पास इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री जो वेरिएबल है वो 2 है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास इसमें जो है वेरिएबल की पावर अगर हमारे पास 1 होगी तो वो लीनियर इक्वेशन बनेगी, अगर 3 होगी पावर तो वो हमारे पास क्यूबिक बनेगी। इसी तरह अगर 4 होगी तो हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक बनेगी। तो ये हमारे पास इसी तरह आगे सोन चलता जाएगा। लेकिन एक और बात ध्यान में रखिएगा कि ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 में इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास a जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। a हमेशा क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि अगर a हमारे पास 0 हो गया तो ये पहला जो हमारे पास एक नंबर है, एक कोफिशिएंट, एक टर्म है हमारे पास, इस कोफिशिएंट की वजह से ये सारी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। तो बाकी हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी ये वाली, ये हमारे पास बनेगी लीनियर इक्वेशन। तो हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कभी भी हमारे पास 0 नहीं हो सकता। a हमारे पास हमेशा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास b 0 हो जाए,
बी हमारे पास ज़ीरो हो सकता है। अगर बी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर हमारे पास b जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो ऐसी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि हमारे पास ax² प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ऐसी इक्वेशन भी आ जाती है तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे इसको सोल्व करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हम उनमें से जो कॉमन और जो फेमस हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो हमारे पास 3 मेथड हैं जो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिसमें हमारे पास पहला मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारे पास होता है। फिर है हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन और तीसरा मेथड है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये हमारे पास 3 मेथड होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के। तो ये हम अगली वीडियोस में देखेंगे एक एक स्टेप के ज़रिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन तीनों मेथड से किस तरह सोल्व किया जाता है।